यदि आपके फैमिली के पास 20-25 लाख रुपए आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में लगाने के लिए है, तो ये वीडियो को आप बंद कर दे, अभी क्विट कर दे। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो ये वीडियो मैं किन एस्पिरेंट्स के लिए बना रहा हूं? ये वीडियो मैं उन यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बना रहा हूं जो एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जो एक लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, और जो काफी रिसोर्स नहीं लगा सकते अपने यूपीएससी प्रिपरेशन में, पर उनको ऑफिसर बनना है, उन्हें सक्सेस पाना है, उन्हें यूपीएससी क्रैक करना, उन्हें स्टेट पीसीएस क्रैक करना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कम पैसों से भी, कम रिसोर्सेज से भी आप ऑफिसर बन सकते हैं। और गाइस, मैं आपको अपना खुद एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैंने खुद यूपीएससी की तैयारी 6-7 साल मैंने की थी। मैंने खुद स्टेट सर्विसेज क्रैक किया है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस डिप्टी कलेक्टर का मेरे को रैंक मिला था। मेरा एक्सपीरियंस यूपीएससी में काफी ज्यादा है। मैं पिछले 15 साल से इस फील्ड में हूं। आप मेरे स्कोर कार्ड्स कुछ देख सकते हैं। यदि आपको थोड़ा बहुत भी यूपीएससी के फील्ड का आइडिया होगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये स्कोर कार्ड लाने के पीछे कितना मेहनत लगा होगा और कितनी यूपीएससी एग्जाम में पकड़ होगी मेरी, जिससे के चलते मैंने 6 के 6 बार यूपीएससी क्रैक किया है। प्रीलिम्स का एग्जाम, मेंस का एग्जाम 4 बार क्रैक किया है अपने 6 अटेम्प्ट में। ये कुछ मेरे मेंस के स्कोर कार्ड है। और मैंने स्टेट सर्विसेज भी अपना क्रैक किया है। मेरे को स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिला था और मेरे को डिप्टी कलेक्टर का रैंक मिला था। और पिछले 5-6 सालों में मैंने हजारों बच्चों को गाइड किया है यूपीएससी के एग्जाम में। तो उन गाइड करने के दौरान और खुद मैंने अपने जर्नी में एक चीज ऑब्जर्व किया है जो रिसोर्स के संबंधित है। और मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए, खासकर जो यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या जो अपने पहले 1-2 अटेम्प्ट में हैं। गाइस, इस वीडियो को आप जरूर देखें, ध्यान तक देखें, लास्ट तक देखें। मैं आपको बता रहा हूं आपका 10-15 लाख 20 लाख रुपया बचने वाला है। इस वीडियो को आपने ध्यान से देख लिया और मेरी बातों को आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को मैंने 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। पहला चैप्टर है हार्ड रियलिटी। दूसरा चैप्टर है हाउ कॉस्टली ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स डिस्ट्रॉयज द ड्रीम ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट। तीसरा चैप्टर है द ट्रूथ नो वन टेल्स यू। और चौथा चैप्टर है वे आउट। तो इन चारों चैप्टर्स को आप देखोगे तभी आपको एक्चुअली में मालूम चलेगा कि आपके 20-25 लाख कैसे बचने वाले हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर स्टार्ट होता है हार्ड रियलिटी। गाइस, यूपीएससी प्रिपरेशन की हार्ड रियलिटी क्या है? आपको रील्स पे, आपको यूपीएससी के मोटिवेशनल टॉक्स पे आपको कोई रियलिटी नहीं बताता है। रियलिटी आपको यूपीएससी के एनुअल रिपोर्ट पे मालूम चलेगा। यूपीएससी की हार्ड रियलिटी क्या है? यूपीएससी की हार्ड रियलिटी है सक्सेस 3 और 4 अटेम्प्ट में ही मैक्सिमम मिलता है। और आप भी समझते हैं यदि आपको तीसरा अटेम्प्ट में सक्सेस मिल रहा है तो एटलीस्ट आप 4 से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तभी जाके तीसरा अटेम्प्ट होता है। यस कि नहीं? मान लो मेरे को एक अटेम्प्ट लिखना है, एक अटेम्प्ट लिखने में और उसके रिजल्ट निकलने में ही 2 साल लग जाता है। तो यदि कोई तीसरा अटेम्प्ट में निकाल रहा है या चौथा अटेम्प्ट में निकाल रहा है तो वो कम से कम 4-5 साल से वो प्रिपरेशन में है। ठीक है, तो ये हार्ड रियलिटी है जो लोग नहीं जानते हैं। वो लोग सब सोचते हैं कि मैं तैयारी स्टार्ट किया और मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रैंक मिल जाएगा, मैं आईएएस बन जाऊंगा, मैं ज्वाइनिंग कर लूंगा। पर रियलिटी यहाँ ऐसे ही नहीं है। आप देख सकते हैं यूपीएससी की रिपोर्ट खुद बोलती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस रेट लोएस्ट है। 7% भी नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस रेट। हाईएस्ट सक्सेस रेट आप देख सकते हैं थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में है। मतलब हम अज्यूम कर सकते हैं 3.5 अटेम्प्ट। और 3.5 अटेम्प्ट देने के लिए आपको कम से कम 5 साल इस फील्ड में रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं बोला क्या, एक अटेम्प्ट लिखने में आपको 2 साल लगता है। मान लो आज आप स्टार्ट करोगे तैयारी अप्रैल में, ठीक है, नेक्स्ट ईयर आप मई में एग्जाम दोगे प्रीलिम्स का, और उसका रिजल्ट नेक्स्ट ईयर अप्रैल में आएगा। आप खुद सोच सकते हो, यदि 2025 अप्रैल में आपने तैयारी स्टार्ट की है तो 2000 कब आपको रिजल्ट निकलेगा? फाइनल रिजल्ट आपको कब निकलेगा? फाइनल रिजल्ट आप 2026 में आप प्रीलिम्स दोगे और 2027 में आपको रिजल्ट मिलेगा। आप खुद एक एग्जाम लिखने में आपको 2 साल लगता है। तो आप खुद सोच लो, जो 3.5 अटेम्प्ट में निकाल रहा है या 4 अटेम्प्ट में निकाल रहा है वो कितने साल के प्रिपरेशन में है। ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? ये बात आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग करते क्या है, जो लोअर मिडिल क्लास से हैं, जो हम्बल बैकग्राउंड से, वो कर ये गलती क्या करते हैं, वो अपना सारा रिसोर्स उनका बजट जो होता है प्रिपरेशन का 2 से 3 लाख का होता है या 4 लाख का होता है, वो सारा रिसोर्स अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही डाल देते हैं। और रिजल्ट क्या होता है? उनका प्रीलिम्स तक नहीं निकलता है।
गाइज आपको मैं बता रहा हूं, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में आप जाके देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, 99% एस्पिरेंट जो फाउंडेशन कोचिंग करते हैं उनका प्री तक नहीं निकलता है। सिर्फ 1% एस्पिरेंट्स का प्री तक निकलता है। तो यदि आप उस बैकग्राउंड से आते हैं, उस इकोनॉमिक सिचुएशन से आते हैं जहां आपके पास 3-4 लाख 5 लाख रुपए आपको अपने प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करना है, और अपना सारा पैसा यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्वेस्ट कर दोगे, तो जो रियल अटेम्प्ट है आपके थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में, उस समय आपके पास रिसोर्स ही नहीं रहेगा। गाइस इस प्रिपरेशन में आपको मैं बता रहा हूं, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल ही सब कुछ है। यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल ही सब कुछ है। और कॉन्फिडेंस लेवल आपके फाइनेंस लेवल से आता है। यदि आपका फाइनेंसेस ही स्ट्रांग नहीं है कि कल क्या होगा, कल कैसे मैं, मेरे को टिफिन आने वाला है, कल रेंट में कैसे पे करने वाला हूं, आपका आधा माइंड उधर ही है। आपका माइंड है कि कल रेंट कैसे दूंगा, इस साल प्रीलिम्स फेल हो जाएगा तो मैं कैसे एक साल और सरवाइव करूंगा। सर्वाइवल में यदि आपका माइंडसेट है सर, तो आप थ्राइव नहीं कर पाओगे हमेशा, याद रखना, क्योंकि आपका माइंड यही सर्वाइव में ही लगा हुआ है। तो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करते हैं। और ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स की फीस, मैं नहीं बोल रहा हूं बहुत ज्यादा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं फीस, ओके चलो ठीक है, फीस की बात नहीं है, बट बाहर जाके रहने में असली खर्चा है। बाहर जाके रहने में असली खर्चा है। आप, मैं आपको बताता हूं, आप खुद सोचो, दिल्ली जैसे शहर में एक मंथ ईमानदारी से अच्छे से रहने में रेंट क्या होना चाहिए, यदि आपको सिंगल रूम रहना है, क्या रेंट है आजकल? मैं आपको बता रहा हूं सर कि 20,000 से नीचे आपको ढंग का रूम नहीं मिलेगा। और आपको एक थोड़ा भी न्यूट्रिशियस डाइट खाना है, अच्छा खाना खाना है, बिकॉज जो आप खाओगे वही आप बनोगे। यदि थोड़ा भी न्यूट्रिशियस डाइट खाना है तो 7 से 8 हजार रुपए आपको टिफिन में लग जाएगा। और थोड़ा बहुत आप चाय वाय पियोगे, थोड़ा बहुत नोटबुक्स खरीदोगे, थोड़ा बहुत मटेरियल खरीदोगे, 2 से 3 हजार आपके मिसलेनियस खर्चे हो जाएंगे। हर मंथ आपका 30,000 एक्सपेंडिचर है। और आप खुद सोच लो, यदि आपको एक अटेम्प्ट लिखना है उसमें 2 साल लगता है, एक अटेम्प्ट में 2 साल लगता है, तो आपको एक अटेम्प्ट में 2 साल लगता है, 2 साल मतलब ओके कितना हो गया, 12 × 2, ओके 24 महीने। आप कैलकुलेट कर लो कितना पैसा होता है। तो यदि आपका बजट ही 3-4 लाख का है, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट देने में ही सारा बजट खत्म हो जाता है। तो जब आपका रियल अटेम्प्ट होता है, थर्ड अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट, जहां पे आपके रैंक आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, वहां पे आपके पास कुछ रिसोर्स ही नहीं है। ये क्यों मैं बोल रहा हूं, ये आपसे क्यों शेयर कर रहा हूं? आप बोलोगे यार सर क्या ये सब बातें कर रहे हैं। सर मैं बताता हूं आपको, डेली डेली मेरे को 10 कॉल आता है ऐसा। सर मैंने ऑफलाइन कोचिंग किया था, मैं यहां पे था, दिल्ली में था, मैं चेन्नई में था, मैं बैंगलोर में था, मैं घर से दूर रह रहा था, मेरे सारे रिसोर्स खत्म हो गए, मेरे फैमिली मेरे को अब सपोर्ट नहीं कर रही है, मैं क्या करूं? ये तो आपकी गलती है ना सर। आपको खुद समझना चाहिए था कि आपका बजट यदि 5-6 लाख का है, आप सारा बजट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लगा दोगे, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सक्सेस रेट 7% का है, तो जो आपका रियल अटेम्प्ट होगा थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट, वहां पे आपके पास रिसोर्स ही नहीं है, टेस्ट सीरीज देने का रिसोर्स नहीं है। आप हमेशा परेशान रह रहे हो। गाइस आप इस बात का ध्यान रखें, अपने रिसोर्स को अच्छे से प्लान करें। मिनिमम आपको 3 से 4 साल लेके चलना है। आप इस बात को बुरा ना माने। देखो यार, जो वार है ना, वार कैसे जीतते हैं? वार हम लोग ऐसे जीतते क्या, अरे हम तो लड़ेंगे ही, हम तो जीत ही जाएंगे, आराम से जीत जाएंगे। गाइस कॉम्प्लेसेंट एटीट्यूड से वॉर नहीं जीता जाता। वॉर में हमेशा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होता है। यदि आपको रियल वॉर जीतना है, रियलिस्टिक जीतना है, आइडियलिज्म में मत रहो, रियलिटी में रहो। रियलिटी तो यूपीएससी का रिपोर्ट बोल रहा है। यदि आप अपना सारा रिसोर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में वेस्ट कर दोगे, और उसका आउटकम क्या होने वाला है, 0 बटा सन्नाटा, प्रीलिम्स फेल, जो 90% का यही हाल है। तो सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में आपके पास रिसोर्स ही नहीं है, आप स्ट्रगल कर रहे हो। यार स्ट्रगल कर रहे हो रहने में, तो पढ़ोगे क्या आप यार? आप खुद सोचिए। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिनके पास 20-25 लाख रुपए है, क्योंकि एक साल कहीं बाहर रहने में, कोचिंग करने में आपको 4-5 लाख रुपए के खर्च है ढंग से रहने के लिए।
ढंग से रहने के लिए मैं बोल रहा हूँ, हेल्दी रहने के लिए, लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए, बाहर जाके रूम लेने के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए, एक अच्छे साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रहने के लिए क्या खर्च है, आप जाके पता कीजिए। तो यदि आप सारा अपना रिसोर्स पहले अटेम्प्ट में ही लगा दोगे, तो जो आपका रियल जहां पे आउटकम आने वाला थर्ड फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट में, आपके पास रिसोर्स जीरो है। आप रिसोर्स ही नहीं लगा रहे हो, आप ना टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, ना आप फीडबैक ले रहे हो, ना प्रीलिम्स का टेस्ट लगा रहे हो, कैसे निकलेगा आप खुद बताइए। आप इस बात से अग्री करते हैं कि नहीं करते? आप सच बोलिए, आप नहीं करते हो तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। आप जब आप इससे बीतोगे ना, जब आपकी पे आपके आप पे ये बीतेगी, तब आपको समझ में आएगा, यदि आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा है तो हार्ड रियलिटी तो यही है यार, कि 3-4 अटेम्प्ट लगता है 90% एस्पिरेंट्स को। मैं अगेन बोल रहा हूं, मैं 1% की बात नहीं कर रहा हूं। जो आए पहले अटेम्प्ट में ही रैंक 1 ले गए, रैंक 2 ले गए, रैंक 3 ले गए, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूं। बट ये एक्सेप्शन है, हम लोग प्लानिंग एक्सेप्शन पे नहीं कर सकते हैं। 1% को लेके हम अपना प्लान नहीं बना सकते, हम तो 99% एस्पिरेंट्स को लेके ही प्लान बनाएंगे ना। सक्सेस तो यहां हो रहा है असली। और मैं इसलिए बता रहा हूं, ये फोन मैं मतलब मैं फोन अटेंड करते करते थक गया हूं। हर दिन मेरे को फोन आती है, सर मेरा चौथा अटेम्प्ट है, सर मेरा पांचवा अटेम्प्ट है, सर मैंने यहाँ कोचिंग की, मैंने वहां कोचिंग की, सर मेरे काफी रिसोर्स मेरे चल गया, मेरे पास रिसोर्स नहीं है तैयारी करने के लिए, मैं कैसे तैयारी करूं? इसके लिए कौन है जिम्मेवार? आप ही तो हैं। आपने सारा रिसोर्स अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वेस्ट कर दिया। आपको रियलिटी यूपीएससी एग्जाम का पता ही नहीं था। मैं बता रहा हूं सर, अभी मेरे लास्ट ईयर ही मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जो 7वां अटेम्प्ट में आईपीएस बने हैं, 8वां अटेम्प्ट में जाके छठा अटेम्प्ट में जाके रैंक निकल रहा है, 7वां अटेम्प्ट में रैंक निकल रहा है, 8वां अटेम्प्ट में रैंक निकल रहा है। आप सोचो, 8 अटेम्प्ट तक सरवाइव करना, एक अटेम्प्ट लिखने में कितना साल लग जाता है? 1.5 साल लग जाता है। और जिस साल आपका रैंक निकलेगा उस साल आपका मोटिवेशन कॉन्फिडेंस लेवल हाईएस्ट होना चाहिए। आपके पास रिसोर्स ही नहीं है सरवाइव करने के लिए, तो कैसे आप लड़ोगे यार? कंपटीशन एक लड़ाई है। लड़ाई मतलब वो फिजिकल हाथापाई नहीं करना है, मेंटल गेम है, ये मेंटल लड़ाई है। जब आपका फोकस सर्वाइवल में है ही है कि मैं सरवाइव कैसे करूंगा अगले साल, तो आप पढ़ने में कितना फोकस कर पाओगे? आप ये मत समझो कि हाँ कोई गरीब है तो वो आईएएस नहीं बन सकता, वो भी बन सकता है, पर उसको प्लानिंग डिफरेंट रखनी पड़ेगी, वो दूसरों को कॉपी नहीं कर सकता है। यहाँ पे क्या, एक ब्लाइंड रेस लगा हुआ है कि चलो हम भी ज्वाइन कर लेते हैं, हम भी चल जाते हैं। रियलिटी तुम जानते ही नहीं हो, रियलिटी तो ये है ना, ये है रियलिटी। दूसरा चैप्टर क्या है कि कैसे मतलब आपके ड्रीम को डिस्ट्रॉय होता है ऑफलाइन इंस्टीट्यूट। गाइस, आप खुद सोचिए, यदि आपके पास आपका बजट ही 3-4-5 लाख का बजट ही है, और आप इसका 90% रिसोर्स आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में लगा देते हो, और उसका रिजल्ट होता है प्रीलिम्स फेल, तो आपके यदि सेकेंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में आपके पास रिसोर्स ही नहीं है, तो आप कैसे परफॉर्म करोगे? कैसे परफॉर्म करोगे आप खुद सोचो। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आपका रिजल्ट जीरो आया, प्रीलिम्स भी नहीं निकला, आपने 3 से 4 लाख से 5 लाख रुपए वहां लगा दिए, और जहां आपको रैंक लाना है, जहां आपको रिजल्ट लाना है, वहां बोल रहे हो कि मेरे पास तो है ही नहीं रिसोर्स, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का भी रिसोर्स नहीं है। आप खुद सोचो, लॉजिकल है क्या ये? मेरे को यहाँ पे मैंने अपने 4 से 5 लाख रुपए लगा दिए, उसका आउटकम है प्री फेल, ठीक है, और फोर्थ अटेम्प्ट में मेरे को रैंक लेके आना है, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि नहीं मैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? सर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्वाइन किया था। ये कोई रीजन है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था तो मैं लास्ट अटेम्प्ट में टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करूंगा? ये कोई रीजन है? ये कोई जस्टिफिकेशन? आप खुद बोलिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मतलब जानबूझ के बोल रहे हो, आपकी ये रियलिटी है, आपके पास रिसोर्स नहीं है, और मैं उससे एम्पथाइज करता हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूं जो अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, या जो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में, वो इस वीडियो को समझे। यूपीएससी में सिलेक्शन ना यार, में सेल्फ स्टडी से ही होता है। कोई इंस्टीट्यूट, कोई टीचर आपको यूपीएससी आईएएस नहीं बना सकता है। और मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूं, मैंने खुद स्कोर किया, इतने मार्क्स तो मैं नहीं लग रहा कि किसी एस्पिरेंट ने लाया है पिछले 15 साल में। आप जाके चेक कीजिए, इतना मार्क्स यदि कोई प्रीलिम्स में लेके आया है बार बार,
बहुत कम मिलेंगे, उंगली में भी आप गिन नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं सिर्फ कि अपने ड्रीम को यदि आपको ट्रू करना है तो आपको उस एक्सटेंट तक जाना पड़ेगा। इस एग्जाम में थर्ड फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट तक हो सकता है लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि 90% तो लिख रहे हैं यार। आप यहां खुद देखिए ना, आप देखिए यहाँ पे 50% सिलेक्शन, 50% सिलेक्शन आपका थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में हो रहा है, फिर 15% सिलेक्शन आपका फिफ्थ अटेम्प्ट में हो रहा है, फिर 12% सिलेक्शन आपका सिक्स अटेम्प्ट में हो रहा है। यार फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सेवेंथ अटेम्प्ट जितना हो रहा है सिलेक्शन, आप देखिए यहाँ पे। तो आप खुद सोचो, आपको यहाँ पे रिसोर्स लगाना चाहिए, आपको यहाँ पे रिसोर्स लगाना चाहिए ज्यादा। यदि आप सारा रिसोर्स यहाँ खत्म कर दिए तो यहाँ तो कुछ आपके पास बचा ही नहीं लगाने के लिए। ठीक है, अब नाउ चैप्टर 3 ट्रूथ दैट नो वन टेल्स यू। ट्रूथ क्या है? देखो यार, आप खुद सोचो, इतने लड़के हर साल लगभग लाखों लड़के जाके ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं। ठीक है, वो क्यों ज्वाइन करते हैं? उनको लगता है कि मैंने फोटो देख लिया, एडवर्टीजमेंट देख लिया, यूट्यूब वीडियो देख लिया, मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। यदि मैं इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया, एक्स वाई जेड कोई भी इंस्टीट्यूट हो। बट रियलिटी क्या है? रियलिटी तो ये है कि जो भी रैंक ला रहा है उसने कोचिंग हो सकता है 2020 में की होगी, उसका रिजल्ट 2024 में निकला है, या 2021 में उसने की होगी कोचिंग, उसका रिजल्ट 2025 में निकल रहा है। रियलिटी तो ये है यार। रियलिटी ये नहीं है कि उसने ज्वाइन किया कोचिंग, उसका उस साल ही रिजल्ट निकल गया। रियलिटी, रियल में जो रिजल्ट आ रहा है वो सेल्फ स्टडी के कारण आ रहा है। वो बड़ा कोचिंग ज्वाइन करने के चलते नहीं आ रहा है कि 1 लाख रुपया दे दिया, 2 लाख रुपया दे दिया, 3 लाख रुपया, मेरा रिजल्ट आ गया। तो ये चीज को ध्यान रखो कि जो रियल रिजल्ट आ रहा है वो 3-4 साल के सेल्फ स्टडी से आ रहा है। मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूं मैं, अगेन मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं। बहुत लोग इसको अलग इंटरप्रेट कर जाते हैं कि सर तो ऐसा बोल रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा ही नहीं। निकलेगा यार, मैं नहीं बोल रहा हूं नहीं निकलेगा, 1% का निकलेगा, 2% का निकलेगा। यदि तुमको ऐसा लगता नहीं हम तो 1% में होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, पर मेरे को लगता है कि कॉन्टीजेंसी प्लान्स आपके पास होना चाहिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स अटेम्प्ट का, यदि आपको रियल में ही बनना है। क्योंकि मैंने तो देखा है यार, मैंने खुद निकाला है, 6 अटेम्प्ट मैंने यूपीएससी का दिया, उसके बाद मैंने स्टेट पीसीएस निकाला। मेरे कितने दोस्त हैं आज डीएसपी है, डिप्टी कलेक्टर है, सेल्स टैक्स ऑफिसर है, असिस्टेंट कमिश्नर्स है। यार 5 6 7 अटेम्प्ट में सब बहुत लोगों ने निकाला है, आज वो सब ऑफिसर्स है। यदि वो गिव अप कर देते 3 अटेम्प्ट के बाद, 4 अटेम्प्ट के बाद, तो क्या वो जाके रैंक ला पाते? तो ऐसा नहीं सोचिए कि आपको जस्ट आपके पास लाखों रुपए नहीं है तो आपका आईएएस का ड्रीम सक्सेसफुल नहीं होगा। होगा। यहाँ पे पैसा नहीं चाहिए, आईएएस के रैंक में पैसा नहीं चाहिए, यहाँ पे टाइम चाहिए। मनी वर्सेस टाइम, ये कोई बताता ही नहीं है। टाइम देने के लिए कोई रेडी नहीं है। मैं किसी एस्पिरेंट से बात करता हूं, मैं बोलता हूं 2-3 साल का प्लानिंग करो यार, अच्छे से प्लानिंग करो, थोड़ा मेहनत करो, लॉन्ग टर्म सोचो। नहीं सर, मेरे को तो एक बार में ही निकालना है, तो निकालो। यदि तुम्हारी क्षमता है एक बार में निकालने के लिए, तो निकालो, फिर रो मत ना 3 अटेम्प्ट के बाद, 4 अटेम्प्ट के बाद सर मेरा नहीं निकल रहा है। मेरे को तो हर दिन मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं, सर 3 अटेम्प्ट से दे रहा हूँ प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा, 4 अटेम्प्ट से दे रहा हूँ प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है। तो असली जो सक्सेसफुल होता है वो कौन होता है? जो रियलिटी को समझता है। आपको रियलिटी में रहना ही नहीं है, आपको एक यूटोपियन वर्ल्ड में रहना है, आपको रील्स की दुनिया में रहना है, तो रहिए। हमारा क्या जा रहा है? किसी का कुछ नहीं जा रहा है, आपका ही लॉस हो रहा है। रियलिटी तो ये है यार, इस फील्ड में आप आए हो, यूपीएससी स्टेट पीसीएस के फील्ड में आए हो, तो समय लगता है। स्टेट पीसीएस की कहानी बताता हूँ। स्टेट पीसीएस तो एग्जाम का रिजल्ट निकलने में 3-4 साल लग जाता है। एक मेरा जूनियर था, अभी जाके डीएसपी बना है। वो 2013 में दिल्ली गया था, 2013 में दिल्ली गया था, और 2025 में जाके वो डीएसपी बना है तेलंगाना में। आप बताओ, 2013 में जिसने 1.5-2 लाख रुपए लगाए, कोचिंग ज्वाइन की, दिल्ली में रहा, 6 साल रहा, 7 साल रहा, आज जाके उसका डीएसपी निकला है 2025 में। तो
10 साल सरवाइव करना यार, कब सरवाइव करोगे आप? कैसे सरवाइव करोगे यदि आपके पास पैसे नहीं है तो? तो रिसोर्स को कंजर्व करना सीखो। यहां टाइम मनी से नहीं होगा सिलेक्शन, कि आप एक साल में लगा दिया आपने सब, 4-5 लाख रुपए लगा दिए, 6 लाख लगा दिए, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। यहां टाइम ही सब कुछ है। और मैं रियलिटी बात कर रहा हूं यार, आप लोगों को बुरा लग रहा होगा ये सब, पर क्या करूं यार, यही रियलिटी है, यही सच है। इस फील्ड का यही सच है, यूपीएससी के फील्ड का, सिविल सर्विसेज के फील्ड का, स्टेट पीसीएस फील्ड का यही सच है। आप अपने आसपास देखिए कि कोई बंदा सक्सेसफुल हो रहा है, 4-5 अटेम्प्ट में हो रहा है यार। और यदि ये स्टेट पीसीएस निकाल रहा है तो 6-7 साल से है वो इस फील्ड में, तभी स्टेट पीसीएस निकाल पा रहा है। क्योंकि वो तो एग्जाम में ही 2-3 साल लग जा रहे हैं, एक एग्जाम कंडक्ट करने में 2-3 साल लग जा रहे हैं। आप इस बात को अग्री करते हो तो यार इस वीडियो को जरूर आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स का पहुंचे। यार मेरा एक ही एजेंडा है, कोई सफर ना करे अपने रिसोर्सेज को अननेसेसरली। मतलब यार रेंट दे रहे हैं यार, जा जाके 25-30 हजार हर मंथ रेंट दे रहे, 30-30 हजार, 40-40 हजार रेंट दे रहे, रेंट 30 हजार। कल ही मेरी एक लड़के से बात हो रही थी, दिल्ली में रहता है, 30 हजार रेंट देता है वो, 30 हजार मंथली रेंट दे रहा है वो। आपको मजाक लग रहा होगा ये, पर सच है ये। 30 हजार में कितना आप मेंटरशिप ले लोगे, कितना टेस्ट सीरीज ले लोगे? मैं खुद गाइड कर रहा हूं यार। मतलब आप जो 1 साल का रेंट देते हो ना, उस पर मैं आपको 5 साल गाइड कर सकता हूं। इस बात को समझो। और मतलब आजकल तो लोग, मतलब एक नया ट्रेंड, मतलब मैं सुनता हूं, ये वर्ड सुनता हूं, क्या सुनता हूं सर? माहौल नहीं मिलता। माहौल, जो हिंदी बेल्ट से आते होंगे, माहौल का मतलब समझते होंगे। माहौल नहीं मिलता सर, पढ़ने का माहौल नहीं मिलता। सर आप एक सच बताइए सर, मेरा तो एक्सपीरियंस एग्जाम को लेके क्या है मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। मैं फिर ये इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं मतलब ये चीज दिखाना चाहता हूँ। मेरा तो देखो यार, मैंने काफी अच्छा स्कोर किया है। मेरा तो एक्सपीरियंस पढ़ाई को लेके क्या बोलता है, पढ़ाई हमेशा, ओके, पढ़ाई हमेशा एकांत में होती है। क्राउड में तो क्या होती है, आप खुद सोच लीजिए। माहौल में क्या होती है? माहौल में तो यार पार्टी होती है। हम लोग जब बच्चे थे, अब तो चलो बहुत सारा मतलब एज हो गया, तो बोलते थे हम लोग, एक वर्ड यूज करते थे, आज माहौल बनाते हैं, आज पार्टी करते हैं, उसका मतलब होता था। पर आज लोग बोलते सर माहौल चाहिए हमें, माहौल के लिए मैं जाऊंगा एक बड़े शहर, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, माहौल चाहिए मेरे को। यार पढ़ाई ना एक तपस्या है, और तपस्या अकेले होती है। कितने लोग आप इस बात से अग्री करते, सच बताइए। मैं आपको मतलब अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं यार, जितना आप अकेले रहेंगे ना इस प्रिपरेशन में, उतना सक्सेस की चांसेस ज्यादा है। जितना आप बात करोगे ना दूसरों से, जितना दूसरों से बात करोगे, दूसरों से शेयर करोगे, उतना आपका सक्सेस का चांसेस घटेगा। क्योंकि यार इस प्रिपरेशन में 3-4 साल 5 साल लगने वाला है। कोई नहीं समझेगा आपके जर्नी को, माता पिता भी एक हद तक आके नहीं समझते हैं। ये जर्नी, ये लड़ाई आपको खुद जीतनी है, खुद लड़नी है, अकेले लड़नी है। और आपको अपने से अंदर स्ट्रांग बनना पड़ेगा, वो सेल्फ बिलीफ रखना पड़ेगा। आप सोचो यार, मेरे बारे में सोचो आप, मेरे पे क्या बीती होगी, इतना इतना स्कोर करने के बाद भी मेरे को लास्ट में स्टेट पीसीएस जाना पड़ा, कितना दुख हुआ होगा। पर मैं डटा रहा, ऑफिसर बन के ही मैंने छोड़ा। और मैं बोलता हूं, यदि आपके अंदर दृढ़ संकल्प है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती ऑफिसर बनने से। बट समय, समय देना पड़ेगा यहां। समय नहीं दोगे, हड़बड़ी करोगे, पछताओगे। यदि अपने सपनों को प्रोटेक्ट करना है ना, तो अपने रिसोर्सेस को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं।
चलिए आपको अब मैं लास्ट चैप्टर 4 के बारे में बात करूंगा, वे आउट। वे आउट क्या है? हार्ड रियलिटी समझ गया, कैसे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से हम को लॉस होता है वो समझ गया, ट्रुथ क्या है वो समझ गया कि हाँ भाई यहाँ तो 3 4 साल 5 साल अटेम्प्ट देना पड़ेगा तभी निकलेगा, ट्रुथ भी समझ में आ गया। तो वे आउट क्या है? वे आउट ये है कि पहले आप थोड़ा सेल्फ स्टडी करें, पहले अटेम्प्ट में आप फोकस कीजिए ज्यादा सेल्फ स्टडी करने के लिए। बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए आप सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी में थोड़ा बहुत आप ऑनलाइन गाइडेंस ले सकते हैं, आजकल बहुत अच्छे अच्छे लोग मैं देखता हूँ गाइड कर रहे हैं, जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है यूपीएससी के फील्ड में, वो गाइड कर रहे हैं आपको ऑनलाइन। पहले थोड़ा सेल्फ स्टडी करो, 5 6 महीना आप सेल्फ स्टडी करो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, चलो एक बात भूल गया मैं, एक बात बताऊंगा मैं आपको। यार मैं ऐसे ऐसे एस्पिरेंट से मिलता हूँ ना यार, मैं आपको सच बता रहा हूँ, दुख होता है, दुख होता है कभी कभी तो मतलब रोना आता है। आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक एस्पिरेंट मेरे को फोन करता है, बोलता है सर मैं ना ऑप्शनल चेंज करना चाहता हूँ। क्यों चेंज करना चाहता हूँ? मैंने पूछा। बोलता सर मैंने ना 2021 में कोचिंग की थी ऑफलाइन, वहां पे मैंने ऑप्शनल की भी कोचिंग की थी। उस समय मैंने कुछ, मैं ऑप्शनल एक्स रखा था, मान लो ऑप्शनल एक्स मानते हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, पर पिछले 2 3 साल से 2022 23 24 मेरा पीटी नहीं निकल रहा है, और तो मैंने ऑप्शनल तो कुछ पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पीटी में ही उलझा हुआ हूँ। और अब मैं 2026 का अटेम्प्ट सीरियसली देना चाहता हूँ, तो मैं ऑप्शनल एक्स से लेके अब मैं वाई चेंज करना चाहता हूँ। आप सोचो यार कितना पैसा का वेस्ट है ये, आप खुद सोचो। 2021 में कोचिंग किया ऑफलाइन का, उसमें ऑप्शनल की भी कोचिंग किया, और 3 साल से पीटी नहीं निकाल पा रहे हैं, और अब जाके 2026 में वो सीरियस है कि हमको अब निकालना है, तो अब उससे ऑप्शनल चेंज करना है। आप बताओ एक ऑप्शनल का कोचिंग ऑफलाइन में कितना कॉस्ट करता है? 60,000 रुपीज मिनिमम। आप बताओ। यार मैं ये सब सुन सुन के ना मतलब थक गया हूँ यार, थक गया हूँ। ये गलतियां सुन सुन के मैं बस बताना चाहता हूँ आप लोग को, यार गलती मत करो इतना। तो आप क्या करो, ठीक है, टेस्ट सीरीज पे फोकस करो और सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, पूरा ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ ऑफ ऑनलाइन अफोर्डेबल रिसोर्सेज को पकड़ो और डिसिप्लिन लाओ। ये यूपीएससी डिसिप्लिन का खेल है यार, टाइम एंड डिसिप्लिन का खेल है, वही आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता है। और आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ दिल्ली मत जाओ, जाओ यार, अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ अच्छे टीचर नहीं, अच्छे टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं, बट आप थोड़ा मैच्योर होके जाओ। आपको मैं एक बात बताता हूँ। आ- आजकल आपने देखा होगा नया ट्रेंड, नया ट्रेंड क्या है? आप यदि मेंस क्वालिफाइड है तो आपसे कोई फी नहीं है, फी जीरो। आप बताइए मेंस क्वालिफाइड को हेल्प की जरूरत है कि प्रीलिम्स फेल्ड को हेल्प की जरूरत है? आप जाके बोलो सर मैं प्रीलिम्स फेल्ड हूं, मेरा 5वां अटेम्प्ट है, मेरे को फीस जीरो कर दीजिए, करेंगे वो? कभी नहीं करेंगे। वो सिर्फ मेंस क्वालिफाइड को फीस जीरो करेंगे, प्रीलिम्स फेल को नहीं करेंगे। आप समझिए इस बात को, आप नहीं समझते हैं। तो आप जाओ दिल्ली, मैच्योरिटी के बाद जाओ, प्रीलिम्स निकाल के जाओ, मेंस निकाल के जाओ, जाओ, कोई खर्चा नहीं, आपको बोलेगा आपको एकोमोडेशन भी फ्री है, सब कुछ फ्री है आपके लिए। वो फ्री का पैसा कहां से आ रहा है? वो प्रीलिम्स फेल्ड वाले एस्पिरेंट दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है स्टोरी, क्या है स्टोरी? तो ये है ना यार कि प्री फेल जो बच्चे हैं, कमजोर बच्चे हैं, वीक बच्चे हैं, उनसे पैसा लो और उन पे खर्चा करो जो मेंस क्वालिफाइड है, उनको सब कुछ फ्री दो, उनको रहने का भी अकोमोडेशन दे दो, सब कुछ दे दो। पर जरूरत इनको है क्या? इनको है जो वीक है उनको जरूरत है, कमजोर को जरूरत होती है क्या? स्ट्रांग को जरूरत होती है। जस्टिस कहाँ है बताइए? जस्टिस तो ये बोलता है जो वीक है उनको सपोर्ट करना चाहिए, पर यहाँ उल्टा है, वीक से लो, और जो मजबूत है, जो ऑलरेडी मजबूत है, मेंस क्वालिफाइड है, उसे हेल्प की जरूरत नहीं है, उसे 100 लोग हैं हेल्प करने के लिए, बट लोग उन्हें हेल्प करते हैं, है कि नहीं? सच बताइए। आप इस बात को मानते हैं तो यार इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सर। और थोड़ा 3 4 साल का प्लानिंग करो यार, पैसा 3 4 साल के लिए इकट्ठा करो, उसके बाद ही दिल्ली फिल्ली या कहीं बैंगलोर कहीं भी जाना है, तो 3 4 साल तक का पैसा होना चाहिए आपके पास। मैं फिर से बोल रहा हूँ सर, आप बुरा मत मानिएगा, मैं मतलब मैं बोल रहा हूँ सर, क्यों सर आप 3 बोल रहे हो, 4 साल बोल रहे हो सर, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ सर। आप जाइए, आप बात कीजिए सर, लोग आप समझिए पहले इस फील्ड को, कोई भी फील्ड में ना पहले उसको समझिए। मिनिमम मैं बता रहा हूँ 3 4 साल, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप कहीं मत जाइए, घर में बैठ के तैयारी कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ 3 4 साल का पैसा नहीं है आपके पास,
मत जाइए कहीं। आप पार्ट टाइम वर्क लीजिए ना यार, पार्ट टाइम वर्क करो, ट्यूशन कीजिए, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कीजिए, रिसोर्स को पहले इकट्ठा कीजिए, फिर जाइए। और हमेशा फैमिली के एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक रखिए यार, ये बहुत बड़ी, लोग इतना मतलब एक्सपेक्टेशन को बढ़ा देते ना, यार मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बस रैंक वन बन गया, मैं तो कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, मैं रैंक वन बन गया। रियलिटी क्या होता है, प्रीलिम्स फेल्ड। फिर वो फैमिली को आंख नहीं दिखा पाते। हमेशा एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक रखिए सर, मैं बता रहा हूँ। यदि आप ऐसा करोगे, मैं बता रहा हूँ इजिली आपका यूपीएससी का एग्जाम निकलेगा। ठीक है, तो ये है मेरा ये टेलीग्राम आईडी, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं यदि मेरा गाइडेंस चाहिए तो। फिर से मैं बता रहा हूँ कि बहुत कम आदमी ऐसे इंडिया में होंगे जिनको इतना एक्सपीरियंस है इस एग्जाम का। मैं इस बात को बार बार एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग का रिसोर्स बचे और आप लोग अननेसेसरली अपने फैमिली को टेंशन में ना डालें, अपने पापा मम्मी को ज्यादा टेंशन में ना डालें। क्योंकि इतना पैसा खर्च करने के बाद यदि कुछ नहीं होता ना यार, तो बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है कि मैंने 20-25 लाख लगा दी और रिजल्ट जीरो बट्टा सन्नाटा। ठीक है, तो यदि आपको मेरे से इस बात पर डिस्कस करनी है तो मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम आईडी मैंने दे दिया है। चलिए, मैं आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये थॉट अच्छा लगा होगा, और आगे आपको ऐसी वीडियोस चाहिए जहाँ पे मैं अवेयरनेस क्रिएट करूँ यूपीएससी एग्जाम के बारे में, तो डू लेट मी नो।